ग्रीस की राजधानी एथेंस में पिछले महीने हुई अब तक की सबसे भीषण रेल दुर्घटना में मौत मामले में हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। मामला शांत कराने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने एथेंस विश्वविद्यालय के पास की सड़क को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस लगातार फिर से ट्रैफिक खोलने की कोशिश करती रही। दरअसल पिछले महीने 28 फरवरी को उत्तरी ग्रीस में रेल दुर्घटना में करीब 57 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। तभी से रेल सुरक्षा को लेकर एथेंस के लोगों में भारी गुस्सा था। अमेरिका ने रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की प्रत्यर्पण की कोशिश तेज कर दी, क्योंकि उसे शक है कि रूस के व्यापारी ने अमेरिका में बनी चिप रूस की रक्षा कंपनियों को दी, जिनकी मदद से रूस लगातार खतरनाक हथियार बना रहा है। जबकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के बैन लगाए हुए हैं, जिनमें हाईटेक हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन और पनडुब्बियों में लगने वाली चिप पर लगा बैन भी शामिल है। लेकिन रूस पर इस बैन का कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो हथियारों का प्रोडक्शन करता रहा। अमेरिका को शक है कि ऐसा रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से चिप चुराकर रूस की रक्षा कंपनियों को दे दी और रूस की कंपनियां धड़ल्ले से हथियारों का प्रोडक्शन करती रहीं। अमेरिका ने दावा किया कि अमेरिका से रूस तक एक नेटवर्क बनाया गया है जो लगातार रूस तक चिप पहुंचा रहा है। और ये सब केवल और केवल अर्चुम उसेस की वजह से मुमकिन हुआ। वैसे अर्चुम उसेस को पिछले साल अक्टूबर में ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो इटली के मिलान में नजरबंद है। लेकिन अमेरिका उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्चुम उसेस से उसे चिप स्मगलिंग के कई राज पता चलेंगे। कोर्ट में प्रत्यर्पण के लिए दाखिल याचिका में भी अमेरिका ने यही दलील दी और बताया कि रूस के साइबेरिया के गवर्नर के बेटे अर्चुम उसेस का वहां अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा है और उन्होंने जंग से काफी समय पहले ही चिप स्मगलिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के व्यापारी ने अमेरिकी कंपनियों को धोखा दिया और शेल कंपनियां बनाकर अमेरिकी कंपनियों से चिप खरीदी और फिर उन्हें रूस की रक्षा कंपनियों को बेच दिया। यानी सारा नेटवर्क फर्जी कंपनियों के दम पर चला। ब्लूमबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में अर्चुम उसेस के काम करने का पूरा तरीका ही बता दिया और दावा किया कि रूस के व्यापारी ने यूरोप और एशिया में छोटी छोटी शेल कंपनियां बनाई, जिनके जरिए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की चिप बनाने वाली कंपनियों से चिप खरीदी गई और फिर उन्हें रूस को सप्लाई किया गया। हालांकि रूस के व्यापारी अर्चुम उसेस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि उनका प्रत्यर्पण न हो, क्योंकि अमेरिका में उनसे बुरा व्यवहार किया जा सकता है। हालांकि उसेस की ओर से आया ये बयान औपचारिक नहीं है और उनके एक करीबी ने नाम छिपाकर ये जानकारी दी। यूक्रेन जंग ने सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ा दी है, क्योंकि हाईटेक हथियारों में उनकी जरूरत पड़ती है और अमेरिका और रूस के बीच इसी वजह से नया झगड़ा शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुए हमले के मामले को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाया। यह घटना 2 दिन पहले की है, जब कुछ खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया था और उसी मुद्दे को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उठाकर कार्रवाई की मांग की। Taken it up with the Australian government. इस घटना से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों के इस तरह के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।